अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब की दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये बड़ी मज़े की आज धूप निकली हुई थी। तो काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है तो सोचा धूप में थोड़ी सी वॉक कर लें। बस वो स्नो फॉलिंग इतनी थी, वो बारिश थी ना साथ साथ, तो वो साथ ही जो है ना वो मेल्ट हो गई है, मतलब ज़मीन पे गिरते ही। और बाकी फिर धूप निकली है सुबह से, तकरीबन कल भी धूप निकली थी, आज भी इसी तरह। और जो है ना वो फिर सारी स्नो जो है ना वो मेल्ट हो गई है। तो मुझे इटली में आए काफ़ी साल हो गए हैं, तो इतने सालों में जो है ना वो शायद मैंने 2 दफ़ा ही देखा है कि सही स्नो गिरी है, मतलब ज़मीन पे, और सारी वो जम जाती है जैसे गाड़ियों पे और रोड पे और इर्द गिर्द। बाकी ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि वो साथ साथ बारिश हो जाती है तो साथ साथ ही ना वो नीचे जो है ना वो मेल्ट हो जाती है। ये भी सही है कि चले जो है ना वो नीचे जमती नहीं है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बड़ा अच्छा पानी जो है ना वो जा रहा था, ये सारी स्नो मेल्ट होगी और जो है सारा इस तरह वो ऊपर से पहाड़ों में से आ रहा था। जो वीडियो मैंने पहले शेयर की थी ना, ये सारा चश्मा जो है ना तोड़ो तोड़ उत उत्तू आंदा किधरियों, तो फिर बड़ी अगे तक रोड के नाल नाल जिथे तक असी जाइए जाता है। तो बड़ा ठंडा पानी होगा, मैं यही सोच रही थी। मछलियाँ बेचारियाँ भी बड़ी सर्दी लगती हुई थी। तो वो दूसरी तरफ जहाँ पे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना, उधर डक्स जो है ना गर्मियों में नहीं मुझे कभी इतनी नज़र आई, लेकिन ये सर्दियों के मौसम में अभी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे उधर तैरती हुई नज़र आती हैं, यानी कि 5 5 6 6 एक एक साइड पे ना। तो इसी तरह बस फिर ये थोड़ी सी वाक की, फिर घर में आई, आके घर के काम शाम किए, तो इतने में बच्चों के दोपहर के खाने का टाइम हो गया। तो मैं जो है वो बच्चों को लेने जो है स्कूल जा रही हूँ। तो मौसम अच्छा था, धूप थी, तो मैंने कहा चले साथ वाक हो जाएगी, साथ जो है वो मौसम भी इंजॉय हो जाएगा। तो जाके तो वो बच्चों को लेके आती हूँ। ये देखे पत्ते गिरे हुए जो है वो कितने हसीन लग रहे हैं। तो मैंने आज बनाया था आलू और मटर का पुलाव। तो वो रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं की, वो तो ज़ाहिर बात है सबको आलू मटर का पुलाव आता है। गर्मियों में दाल चावल तो सर्दियों में वेजिटेबल पुलाव तो मज़े का लगता है। वेजिटेबल जो पुलाव है ना, गाजरें भी डालें इसमें, गोभी वगैरह भी, तो आई थिंक ज़्यादा मज़े का होगा। लेकिन बच्चे जो हैं वो दूसरी चीज़ें नहीं पसंद करते। ये भी बड़ी बेटी कहती है आपने मम्मा चिप्स डाल दी हैं, तो मोहम्मद अली जो है वो पसंद करता है। तो मैंने कहा चलो वेजिटेबल जो है ना वो आज पुलाव बना देती हूँ। धूप काफ़ी अच्छी निकली है। इस तरह की धूप पाकिस्तान सर्दियों में बड़ी याद आती है, बनाना पुलाव या चावल वगैरह। तो जो है ना वो क्या कहते हैं, धूप में बैठ के खाने। तो ये साथ साथ मोहम्मद अली जो है वो शरारतें कर रहा था। मैंने अपने लिए फिर अचार निकाला पाकिस्तान की याद को ताज़ा करते हुए, और बच्चों ने सिर्फ सिंपल चावल लिए। तो हमने फिर जो है ना वो अपना लंच तीनों ने इंजॉय किया। तो मैं अब नाश्ता बहुत लाइट सा करती हूँ, तो कोशिश करती हूँ बच्चों के साथ जो है ना वो इस टाइम खाना खा लूँ। इस तरह जो है वो बच्चों के साथ टाइम भी जो है वो गुजार लेती हूँ, कोई बातें शातें हम कर लेते हैं इस तरह कर के ना। तो वापसी पे ये मैं दूसरे रास्ते से आ गई थी, इस तरफ धूप काफ़ी ज़्यादा थी। ये देखे सूरज कितना अच्छा निकला हुआ है। तो जो है ना वो वापसी पे फिर मैंने कहा चले इस रास्ते से चलती हुई, ये मेन रोड की तरफ है, वो अंदर गली की तरफ ना। तो बस बच्चों की ड्यूटियां देते रहता है बंदा सारी ज़िंदगी। तो इसी तरह टाइम गुजरता जाता है, पता ही नहीं चलता। अभी कल ये छोटे छोटे थे, पैदा हुए हैं, और आज माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं स्कूलों के चक्कर। और इसी तरह बच्चे ने बड़े हो जाना है और टाइम गुजर जाना है, पता ही नहीं चलता ना। वक़्त के साथ साथ बंदे की मसरूफियत ही इतनी होती है कि समझ ही नहीं आती, टाइम ऐसे भागम भाग जैसे जा रहा है ना। तो इसी तरह बस माँ जो है वो घर के काम करती है, बच्चों को स्कूल छोड़ ले क्या उसकी तालीम की तरफ, और बाप जो है वो मेहनत मजदूरी करता है, कमाता है, और इसी तरह बस जो है वो ज़िंदगी जो है वो गुजर जाती है। पिछली नस्लों से लेके अगली नस्लों तक बस यही सिलसिला चलता रहता है। और दूसरी बात ये करनी थी कि बच्चों की माँ की कोशिश होती है कि बच्चों की अच्छी तरबियत हो जाए, तालीम हो जाए, उनमें किसी किस्म की कोई कमी रह ना जाए। हर माँ, मैं कहती हूँ एक पढ़ी लिखी माँ और एक अनपढ़ माँ, दोनों की जो माँ जो होती है ना, उन दोनों की सोच एक ही होती है, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना, और जो है वो अपने बच्चों को ऊंचे मकाम पे देखना। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अनपढ़ माँ जो है वो डिफरेंट सोचती है और जो पढ़ी लिखी माँ है वो जो है वो डिफरेंट सोचती है। इसके बाद वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ना, तो आज मोहम्मद अली की जो है ना वो मीटिंग है। तो वो मीटिंग अटेंड करने ना मैं स्कूल में आ गई थी उसके। ये शाम को 6:30 बजे का टाइम था। बच्चों को मैंने घर में ही छोड़ा, तो मैं अकेली खुद ही आई ना। तो मैंने कहा मैं जाके तो मीटिंग जो है वो अटेंड कर आती हूँ। तो ये सामने मोहम्मद अली की क्लास है, और ये जो है वो स्कूल है। 3 स्टोरी है, मतलब के ऊपर आगे फिर ऊपर फिर ऊपर, इस तरह करके ना, एक ही जो है वो मंजिल पे नहीं है, 3 इसके जो है ना वो हिस्से हैं जैसे बिल्डिंग है। तो फिर ये रात को मैंने कहा रात का मंजर भी आपको दिखा दूं कि कैसा लगता है। मैं पैदल ही गई थी,
तो इतनी दूर स्कूल नहीं है, 10-15 मिनट लगते हैं पैदल। तो मैंने कहा मैं खुद ही जाके जो है वो अटेंड कर आती हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि माँ जो है ना वो कभी भी, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ी लिखी हो, कोई भी कभी भी नहीं ये सोचती कि मेरे बच्चों की तरबियत गलत हो। इसी तरह एक मज़दूर और एक बिजनेसमैन भी अपने बच्चों के लिए एक सा सोचते हैं कि हमारे बच्चों का जो है वो मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, उनके मतलब कि वो ऊंचे मकाम पे देखना चाहते हैं अपने बच्चों को। चाहे वो एक मज़दूर का बच्चे हों या एक बिजनेसमैन के, बाप की भी सोच एक जैसी होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि माँ अपनी पूरी कोशिश करती है और बाप भी अनथक मेहनत करता है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और माँ अनथक मेहनत करती है जो है वो अपने बच्चों की तरबियत के लिए, तालीम के लिए, उनको दीन के रास्ते पर चलने के लिए। और हम लोग बड़ी आसानी से जो है ना वो कह देते हैं कि आए फ़लाँ का बच्चा बड़ा बदतमीज़ है, या तुमने अपने बच्चे की तालीम और तरबियत कैसे कर रही हो, या तुम्हारे बच्चे में ये कमी है वो कमी है। जब हम ऐसे अनजाने में किसी से बात कर सकते हैं ना, तो उस माँ के दिल पे बड़ा, मैं कहती हूँ क्या गुजरती होगी, क्योंकि कोई भी माँ जो है वो कम एफ़र्ट नहीं करती अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में। जैसे हम अपनी कज़नों को कह देंगे या सिस्टर्स को या भाभियों को, कोई भी फ्रेंड्स को, कि ये देखो तुम्हारा बच्चा कितना बदतमीज़ है, उसने ये नहीं सीखा कि मतलब कि तुमने अपने बच्चे को ये नहीं सिखाया। कभी भी किसी के बच्चे को जज नहीं करना चाहिए। हर बच्चे की नेचर जो है वो डिफरेंट होती है। कोई बच्चा एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होता है और कोई जो है वो कम होता है। लेकिन माँ की जो मेहनत होती है ना वो सब बच्चों के लिए जो है वो एक जैसी होती है। तो कभी भी किसी माँ के सामने उसके बच्चे की नुक्स नहीं निकालना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बच्चों को जज करते हैं, लेकिन आई थिंक कि ये गलत है। तो मैंने इसलिए डिफरेंस बता दिया आपको पहले ही। तो फिर शाम को ये करके आई मैं जो है ना वो मीटिंग वगैरह। तो बच्चे सुबह भी पराठा वगैरह खा के जाते हैं, और शाम को भी जो है ना वो फिर क्या कहते हैं, दोपहर को फिर सॉरी लंच वगैरह करके घर से ही जाते हैं। तो शाम को जो है ना डिनर में उनका कोई ख़ास दिल नहीं होता रोटी या कोई इस तरह की चीज़ खाने का ना। तो फिर ये मैंने फिंगर फिश थे वो उनको फ्राई करके दिए, और ये जो है ना वो पैटीज़ वगैरह बना दिए। तो रोज़ का यही होता है कि हमने शाम को जो है वो रोटी नहीं खानी। कभी फिर मैं चिप्स बना देती हूँ, यानी कि इस तरह और स्नैक वगैरह बना देती हूँ, और फिर जो है वो एक एक कप वो दूध का पी लेते हैं। तो इस तरह जो है ना वो उनका डिनर हो जाता है। रोटी के लिए नहीं मानते। मैं कहती हूँ बच्चे हैं ज़ाहिर है कितना खा सकते हैं, 2 टाइम तो उन्होंने रोटी सालन या कुछ इस तरह सही से खाना खा लिया। अब एक टाइम उनका दिल नहीं चाह रहा होता ना। दरमियान में स्नैक भी होता है, मतलब जब मैं इनको लेने जाती हूँ तो कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ, रास्ते में खाते आते हैं। और साथ को भी स्कूल में साथ लेके जाते हैं स्नैक के लिए। 10 बजे जो है ना वो ब्रेक करते हैं स्कूल में। तो जो कुछ स्नैक वगैरह बच्चे लेके जाते हैं ना वो सारे फिर वो मिल के जो है ना वो खा लेते हैं। तो इस तरह दरमियान में 2 स्नैक भी आ जाते हैं, 3 मील आते हैं। तो फिर मील में इस टाइम भी उनका कोई ख़ास दिल नहीं होता। तो जिस दिन मैं फ़िश दूँ उनको साथ, जैसे ये फिंगर फिश है, तो फिर मैं रात को दूध नहीं देती। और अगर फिंगर फिश के अलावा चिप्स वगैरह हों या कबाब कटलेट्स वगैरह या चिकन के नगेट्स वगैरह हो, तो फिर मैं जो है वो बाद में इनको दूध दे देती हूँ। तो इस तरह जो है उनका वो बड़ा अच्छा सा जो है ना वो डिनर हो जाता है उनकी पसंद का। तो सही है वो, जैसे बच्चे खुश वैसे माँ खुश। वही मैंने आपको बताया ना कि माँ तो अपनी हर कोशिश करती है कि जो है ना वो बच्चे अच्छा से अच्छा खाएं पिएं और जिएं। तो मैं ये आयज़ा भी साथ आ गई थी। आयज़ा थोड़ी थोड़ी नाराज़ थी, फिर इसके बाद वो अपनी प्लेट उठा के ना इधर से चली गई। कहती मैंने नहीं आपके साथ बैठना। वो बस थक जाती है ना सारा दिन, उसका कुछ मूड ऐसे जो है ना वो ऑफ सा रहता है। तो बाकी दोनों फिर इधर बैठ के, वो कहती है मैंने तो सोफ़े पे बैठ के खाना है। तो बहुत शुक्रिया जी आप सबका मेरी वीडियोस को इतना पसंद करने का, देखने का। और मेरे बस थोड़े से 1K होने के रह गए हैं। तो आप साथ हेल्प करें कि फटाफट 1K हों। ये देखें 6:30 का टाइम हो गया है। ये 7 बजे तक इधर जो है वो 7 बजे तक इधर खाना शाना खा लेंगे, तो फिर 7:30 बजे तक तकरीबन ये ना सोने के लिए बच्चे चले जाते हैं। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।